पार्टी की जिस मूल्य और सिद्धांतों के साथ हम लोगों ने बनाया उस विचारों और सिद्धांतों को तिलांजलि देकर लालू यादव के साथ जाके पार्टी को ललन सिंह और दोनों मिलकर गिरवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने जनादेश दिया था। लालू राबड़ी राज के गुंडा राज अपराध के खिलाफ यहाँ जनता ने सत्ता को बदलने का काम किया था और फिर उसी में जाके 2 बार घुस गए और घुस गए तो अभी तक नाव इस जगह पहुँची है कि अब नाव यहाँ बीच मझधार से डूबने वाली परिभाषा इन लोगों ने वंशवाद में, भ्रष्टाचार में, गुंडाराज में, आतंकवाद में लगा कि जहर खा के मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नहीं रहेंगे तो बलिदान देने की ताकत। मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से राजनीति की सियासी गलियारों में हलचल है और मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है और ऐसे में जदयू के कद्दावर नेता जो पूर्व विधायक ललन पासवान ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं और आज मेरे साथ ललन पासवान जी हैं जो चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इन्होंने कई आरोप और प्रत्यारोप अपने ही पार्टी जदयू पर लगाए थे। साफ तौर पर इन्होंने अपने पार्टी को कहा था कि जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, हत्या बलात्कार यहाँ बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसी के वजह से हमने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब इस समय एक और चर्चा शुरू हो गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ललन पासवान जी 20 तारीख को बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ये हर जगह चर्चा होने लगा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का ये बिगुल फूंक चुके हैं और ऐसे में जनता भी कहने लगी है कि ललन पासवान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह निर्णय ले चुके हैं और इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से एकाएक आपने जदयू छोड़ दिया है, आखिर क्यों जदयू छोड़ दिया है? जदयू जिस पार्टी की जिस मूल्य और सिद्धांतों के साथ हम लोगों ने बनाया था, जौहर साहब और शरद यादव सारे लोग जो समाजवाद के बुनियाद थे, नींव थे, उन लोगों ने बनाया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों, लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, नीतीश जी ने उस विचारों और सिद्धांतों को तिलांजलि देकर लालू यादव के साथ जाके पार्टी को ललन सिंह और दोनों मिलकर गिरवी रख दिया। और ऐसी स्थिति में बिहार में दलितों पर लगातार जो 90 का दशक था, 1995 का जो दशक था, वही राज की आहट इस पूरे बिहार में है। ये आलमपुर में आप समझिए कि हमारे यहाँ आलमपुर, चेनारी विधानसभा के आलमपुर में 2 दलितों की गला काट दी गई, हत्या हुई। आपको पासवान जाति के लोगों को, आपको अमृत विघा औरंगाबाद में एक पासवान की हत्या हुई। खुसरूपुर में जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी का संसदीय क्षेत्र रहा करता है, वहाँ खुसरूपुर में एक पासवान महिला को नंगे घुमाया गया। अब लगातार गया में, जहानाबाद में, अरवल में, तो कभी दरभंगा में, कभी पूर्णिया में, वही समय आ गया जैसे शंकर बिघा, बाथे, बथानी, नारायणपुर, नरसंहार हो रहा था दलितों पर, उसी तरह से अब दलितों पर डेली, कोई दिन नहीं कि 2-4 गो दलित मराता नहीं है, बलात्कार नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति आ गया जो पहले का दशक का राज था, जिस राज के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने जनादेश दिया था। लालू राबड़ी राज के गुंडा राज अपराध के खिलाफ यहाँ जनता ने सत्ता को बदलने का काम किया था और फिर उसी में जाके 2 बार घुस गए और घुस गए तो अभी तक नाव इस जगह पहुंची है कि अब नाव यहाँ बीच मझधार से डूबने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आपने अपने पार्टी से बगावत कर दिया, लोगों का समझ में आने लगा है, क्या कुछ खेला होने वाला है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमने पार्टी, मैंने कहा कि पार्टी दलित विरोधी है। अभी प्रमोशन में आरक्षण बिहार में 4 लाख लोगों को प्रमोशन दिया नीतीश कुमार जी ने। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में कहे कि 7 साल से 16 में ही मैं 15 में जीता तीसरी बार, तो मैं 16 में मिला, कह गया अरे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन है कि आप राज्य की कोई सरकार अपने मूल्यांकन करके पदोन्नति में दलितों को आरक्षण दे सकती है। लेकिन ये 7 साल के बाद कल ये परसों कैबिनेट किए हैं, 4 लाख समान ओबीसी ईबीसी समान लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिए, कर्मचारी पदाधिकारियों में, सभी संवर्गों में, और दलितों का गला काट दिए, नंगी तलवार से गला घोट दिया। अब बताइए, राज भर में इनका पुतला जलाना शुरू कर दिया नौजवानों ने, छात्रों ने।
तो जिस तरह से 1995 में लालू यादव के समय में प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था, ये दोनों भाई जो हैं दलितों को वोट का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, दलितों को अलग थलग करके दलित महादलित बांटकर, लेकिन दलितों को वोट के सवाल पर ये चाहते हैं वोट ले लें, लेकिन दलितों का गला काटने में एक नंबर है, चैंपियन है। 33 वर्षों में 2 बार प्रमोशन में सर्वोच्च न्यायालय पंजाब सरकार के खिलाफ आया था फैसला, उसमें बिहार में पहले प्रमोशन में आरक्षण डिमोशन कर दिया गया, और माननीय नीतीश कुमार जी सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर परसों दिन कैबिनेट में प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि फैसला, तो जो देश और राष्ट्र के काम कर रहा है, जो दुनिया में इस तिरंगा को सम्मान दिया, तो ऐसे विचारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, जो राष्ट्र के लिए काम करता, सम्मान के लिए करता, राष्ट्र के सम्मान के लिए जीता, रात दिन खटता, वैसे विचारों से हम लोग प्रभावित हैं। समाजवाद की परिभाषा इन लोगों ने वंशवाद में, भ्रष्टाचार में, गुंडाराज में, आतंकवाद में बदल दिया, और बीजेपी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश के सपनों को साकार किया। अंतिम व्यक्ति अति पिछड़ा का बेटा को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बनाने का काम किया। तो लोहिया के विचारों को तो बीजेपी ने लागू कर दिया, और ये लोग कभी छोड़ के कभी दलित अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल, कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी मना लगा कि जहर खा के मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नहीं रहेंगे। तो बलिदान देने की ताकत नहीं है, ये बलिदान देते रहा दलित और हमेशा कुर्बानी देता है। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान को भी तहस नहस करने का काम नीतीश कुमार जी ने कहा। ये कुछ लोग नकली लोग रात होठ लेके घूम रहे हैं, जिसका अपना वोट नभाट है। एक मंत्री घूम रहे थे, ललन सिंह मुख्यमंत्री के सामने बेइज्जत किया अशोक चौधरी को, दूसरा कोई रहता तो इस्तीफा दे के कहीं भाग गया होता। अब जब आप माने सहना है और मैनेजर बन के रहना है, तो ये सब मैनेजर वाली स्थिति है, दल में कोई नेता नहीं है, सब मैनेजर बच गया है। जब से आपने इस्तीफा दिया है तब से चर्चा है कि आप 20 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ तक हकीकत है? देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता संपर्क में हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बात बन जाए तो बीजेपी 20 तारीख को ज्वाइन करे, और संभवतः ये मान के चलिए कि आजकल में फैसला हो जाएगा, तब निश्चित तौर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुनने में आया है कि ललन पासवान जी लगातार बड़े नेताओं से बीजेपी के संपर्क में हैं, यहाँ तक कि अमित शाह से भी संपर्क में हैं, कहाँ तक हकीकत है? राजनीति में संपर्क की बात नहीं होती है, राजनीति में आवश्यकता की बात होती है, मियाज मिलने की बात होती है, विचार मिलने की बात होती है। तो जहाँ विचार मिलेगा तो कोई किसी के संपर्क में हो सकता है। नीतीश कुमार भी बहुत दिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, तो हम लोग संपर्क में चले जाएंगे तो कोई अपराध थोड़े है। ये तो उस संपर्क छोड़ के लालू यादव के साथ कई बार संपर्क में आए चले गए, जिस लालू यादव के खिलाफ सत्ता बिहार की जनता ने सौंपी थी, तो जनता के जनादेश को भी अपमानित करने का काम किए। तो हम लोग तो कोई अपमान नहीं किए हैं। हम लोग को जब अपमानित कोई करेगा तो निश्चित तौर से हम लोग अपना रास्ता, और यहाँ जो जुबान चलाता है उसकी राजनीतिक जिह्वा का वध होता है। अगर सर उठाएगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, कारपोरेट जगत की सरकार है, जहाँ नौकरशाह सत्ता चलाता है, वहाँ जनप्रतिनिधियों की, किसी एमएलए की हालत, किसी मंत्री की हालत चपरासी से भी बदतर है। किसी की औकात है कि जाके खड़ा होकर किसी ससराम की ही बात करिए। 2 बार मैंने दर्जन बार दंगे हुए, हमने कहा कि थाना बनवा दीजिए, 2-3 थाना और बढ़ा दीजिए, 5 बार 7 बार कहे। आज भी तनाव है, पूजा समिति के, नगर पूजा समिति, कई समिति के लोग मिलने आए थे। एसपी लगातार लगता है कि परेशान कर रहा। अरे भाई, तो आप तनाव पैदा करोगे, प्रशासन तनाव पैदा करेगी, फिर इस तरह की पैदा होगी। हिंदू मुसलमान के यहाँ सौहार्द को बिगाड़ देता है। शेरशाह की भूमि पर कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा। तब प्रशासन की भूमिका मोहब्बत की होनी चाहिए, समानता की होनी चाहिए। दोनों को बैठा के, समझा के, व्यवहार आचरण ठीक करके, तनाव पैदा करिएगा, को डराइएगा, को धमकाइएगा, को बंद करिएगा, तो तनाव पैदा होगा। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल है, और सासाराम लोकसभा में यह चर्चा होने लगा है कि ललन पासवान जी 2024 का लोकसभा बीजेपी से लड़ेंगे, कहाँ तक सही है? हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और हम कोई बड़े नेता नहीं हैं। इसलिए हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से, और चाहे उनसे कमिटेड करके कोई बात हम करके नहीं आए हैं। हम पार्टी में राष्ट्र के लिए, इस कैमूर और रोहतास के लिए, शाहाबाद के लिए लगातार हम काम करते रहे हैं। चाहे आरा हो, बक्सर हो, सड़क के मामले में कई ऐसे उदाहरण हैं। कैमूर और रोहतास में कोई विधानसभा
कैमूर और रोहतास का, मैं कैमूर का नहीं बचा है जिसमें हमारा 2-4 गो सड़क नहीं होगा, पुल नहीं होगा। तो हम विकास के लिए काम करते हैं, निर्माण के लिए। हम इस मिट्टी पर चाहते हैं कि 1950 में आज़ादी के बाद 1950 से 51 में जो सर्वे हुआ विकास का बिहार का, तो अव्वल था शाहाबाद। आज हम सबसे हम पीछे हैं। 70 वर्षों तक यहाँ जनप्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया, किसी की जुबान लोकसभा में नहीं खुली। 40 साल माननीय जगजीवन बाबू, 10 साल उनकी बिटिया जी माननीय मीरा कुमार जी, और एक आदमी का चर्चा करिएगा तो चर्चा करने की बात ही नहीं करेंगे वर्तमान के बारे में। तो हम ही कोई बात नहीं करना चाहते हैं कौन कितना विकास है। लेकिन हमारे यहाँ आप जान लीजिए कि एम्स नहीं है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उत्तर प्रदेश में ही 5-7 जिलों का जाता है। प्रतिदिन 1000 मरीज BHU में और ट्रामा सेंटर में जाता है। एक का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गोली लग जाए, कहीं कोई बात हो जाए, टोटली लोग उत्तर प्रदेश में हम रेवेन्यू देते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए सारे लोग खेत बेच के ज़मीन, आधा बनारस का आबादी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, गया के लोग पढ़ जाके रहते हैं। बाबा और बाबू के साथ साथ पटेल और जादव का भी घर आप जहाँ खोजिएगा तो मिलेगा। दलित वलित कम होगा वहाँ, इसलिए कि उतना संपन्न नहीं होता है। लेकिन ये सब लोग अपने बेटे बेटियों को, उससे भी दूर कोटा चले गए हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सब क्या कर रहे थे? लोकसभा में कोई जाना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भारत में मात्र एक लखनऊ में है। बिहार में भी एक बार मांग लेता कि एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भभुआ सासाराम में खुल जाता, एक एम्स मांग लेता। नहीं, ना लोकसभा ना विधानसभा, जो बोलना था लल्ले पासवान बोला। तो इसलिए हम कई चीज़ों से मरहूम हैं। हम ना एजुकेशनल हब बना पाए और ना हम अस्पताल का हब बना पाए, और हम सारा पैसा यहाँ के गरीब दलित शोषित सब बनारस उत्तर प्रदेश में जोगी जी के यहाँ हमारा माल जाता है रेवेन्यू का। आज तक बिहार की सरकार यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दी। गोपाल नारायण सिंह जी का एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन राज्य सरकार नहीं दी भाई, मेरी हिस्सेदारी नहीं दी, कहीं नहीं दी, ना वहाँ दी ना यहाँ दी। तो ऐसी सरकार जो निर्माण के सवाल पर भेदभाव करती हो, दलितों को बांटने का काम करती है, दलितों को गला घोंटती हो, दलितों की हत्या हो रही है, सरकार का एक लाभ खत्म हो चुका है, समझे? एक बाल खत्म हो चुका है नीतीश कुमार जी का। 1994 से पार्टी बनी और आज तक सारे जौहर साहब, शरद यादव, बिशन पटेल, दिग्विजय सिंह, कोई बचा उसमें, शकुनी चौधरी, सारे लोग छोड़ के चले गए। मैंने हम तो छोड़ के चले गए तो भाई कितना चरित्रवान और कितना विचरवान है। हम भी चले गए थे, बहुत आग्रह करने के बाद, इनके 20 बार कहने के बाद मैं लौटा। इनके खिलाफ भी लड़ के हम 2015 में जीते थे। तीनों माननीय लालू प्रसाद जी, कांग्रेस और नीतीश कुमार जी थे, तब वो 17,000 से जीत के आए थे। तो इनके कृपा रूपा पर हम जीत के नहीं आते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, जो चिनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान ने कई आरोप और कई प्रत्यारोप लगाए बिहार सरकार पर, और साफ तौर पे कह दिया कि बिहार सरकार में जंगल राज की वापसी फिर से हो चुकी है। लगातार जिस तरह से गरीब की हत्या हो रही है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह से इन्होंने मोर्चा ही खोल दिया है। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जब मैं इनसे बात किया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पार्टी निर्धारित करेगी कि कहाँ से मुझको लड़ाना है। और देख सकते हैं कि लगातार सासाराम लोकसभा को लेकर इन्होंने तीखे हमले किए और साफ तौर पे इन्होंने शब्दों में कह दिया कि सासाराम में कोई विकास नहीं हुआ है, सासाराम में कोई कार्य नहीं हुआ है, सासाराम अभी विकास से कहीं अछूता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।